2 बज चुके हैं और इस वक्त आपको 20 खबरें बताएंगे कि 2 बजे की 20 खबरें क्या हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए, तो वहीं सभी लोगों से जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपनी नदियों, तालाब, बावड़ी सहित सभी जल स्रोतों को साफ रखने, प्रदूषण मुक्त करने और संरक्षित करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। मित्रों के साथ हमने ये अभियान की शुरुआत की है और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे त्यौहार पर्वों के आधार पर जनता के बीच में भी एक स्पंदन रहता है और हम सब ने भी प्रयास किया कि हमारे अपने सभी प्रकार के जन चेतनाओं के, सामाजिक सरोकार के और प्रकृति से तालमेल वाले ऐसे आयोजनों का हम हिस्सा बने, जिससे हमारी मूल ज़रूरतें, खासकर पर्यावरण, केवल एक दिन से नहीं करते हुए 15 दिन का पखवाड़ा मनाने का निर्णय किया है और ये गंगा दशमी तक लगातार पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को शिकस्त देने वाले बीजेपी के रोडमल नागर की चर्चा हर जगह हो रही है। रोडमल नागर ने बड़े मार्जिन से ये सीट जीती है। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा रोडमल नागर ने, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सभी 29 सीटें जीत ली हैं और राजगढ़ जो कि सबसे चर्चित सीट थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते आई है। रोडमल नागर जी, जिन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया, भी हमारे साथ में है। इस जीत का श्रेय किसको देंगे? देखिए, इस जीत का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो नीतियां हैं, उनके प्रति जो आकर्षण है, ये जनता ने महसूस किया। दिल्ली से बुलावा आ गया है, कब जाना है? आज निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं, बड़े मास्टरमाइंड माने जाते हैं और अपने गृह जिले में ही जनता ने उन्हें मुँह की। देखिए, निश्चित रूप से वो चाणक्य हैं, निश्चित रूप से वो मास्टरमाइंड हैं, लेकिन उनका जादू राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चल नहीं पाया क्योंकि उनको वो टेस्टेड थे। उन्होंने राजगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार आई है, तब से लोगों की जिंदगियां बदल गई है। तो ये थे रोडमल नागर जी, राजगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और कह रहे हैं कि निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह मास्टरमाइंड हैं, लेकिन उनका जादू राजगढ़ की जनता पर नहीं चला क्योंकि उन्होंने राजगढ़ के लिए कभी कुछ किया नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने चुनाव परिणाम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मनोज यादव ने कहा है कि क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जमीनी लेवल पर अपना संगठन खड़ा करेगी। तो वहीं मौजूदा चुनाव परिणाम पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर मनोज यादव ने जमकर कटाक्ष किया है। प्रदेश में सभी 29 सीट जीतने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली राज्यसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में बीजेपी सहित कांग्रेस से आए नेता आस लगाए बैठे हैं कि राजनीतिक गलियारों में सीट को लेकर सुरेश पचौरी के नाम सामने आ सकता है, लेकिन इस पर अंतिम मुहर बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ही लेगा। जो देखना दिलचस्प होगा कि किसको ये सीट मिलेगी। देखिए, राज्यसभा में किसको भेजा जाएगा, कौन चेहरा होगा, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी समय है, उसमें उसकी तारीखें घोषित होंगी। पार्टी उस विषय चिंतन करके, मनन करके एक उपयुक्त व्यक्ति को भेजेगा। देश में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 29 सीटें अपने नाम की हैं। बीजेपी के इस उम्दा प्रदर्शन पर सत्ता और संगठन की अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली। प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद के तौर पर वीडी शर्मा का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्दा प्रदर्शन पर वीडी शर्मा को केंद्रीय मंत्री के तौर पर नवाजा जा सकता है। ऐसे में प्रदेश में अगले अध्यक्ष का पद किसे मिलने वाला है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है, तो वीडी शर्मा जी हों या प्रदेश की अन्य नेता हों, सबको मोदी जी के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना तय है। और भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी कार्यकर्ता पार्टी की जिम्मेदारी समाज सेवा के लिए निभाता है। कार्यकर्ता को पार्टी जो भी जिम्मेदारी देता है उसको केवल और केवल जनसेवा और राष्ट्र सेवा के तहत निर्वहन का भाजपा में रिवाज है। देखिए, अगर मगर के फैसले नहीं हो सकते, ये तो जब संगठन निर्णय लेगा तो सबके सामने होगा। सांसद विष्णुदत्त शर्मा चुनाव जीतने के बाद से खजुराहो पन्ना संसदीय के विकास में जुट गए और जल संरक्षण, तालाबों के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का संकल्प लिया। साथ ही जल संरक्षण के लिए तालाबों से अतिक्रमण हटाने और गहरीकरण के
अभियान भी उन्होंने शुरू किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल से जो तालाब है, इस तालाब का गहरीकरण आज हमारे कार्यकर्ताओं ने इसकी शुरुआत की है। पन्ना नगर पालिका इसमें अपनी पूरी तैयारी के साथ इस तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण दोनों कामों पर उन्होंने फोकस किया है। तो बरसात आने वाली है, उससे पहले तालाबों का गहरीकरण हो जाए। आज पूरा पन्ना नगर इस काम में शुरुआत यहां से की है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से देश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में गहमा गहमी का दौर है, तो वहीं जनता के मन में भी एग्जिट पोल को लेकर कई सवाल हैं। विस्तार न्यूज ने लोगों से खास बातचीत की है, सुनिए। देश में लोकसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। जब देश में लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आए थे, तब हमने आपको जनता की राय दिखाई थी, और अब हम परिणामों में भी रीवा संभाग की जनता की राय दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आपका अपना चैनल है, ये विस्तार न्यूज है। हमारे साथ जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग अधिवक्ता पेशे से आते हैं और बेहद समझदार और पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है। तो आइए बात भी कर लेते हैं। जो परिणाम आए, क्या कहेंगे? एनडीए की हो गया पूर्ण बहुमत तो नहीं है, पर गठबंधन उनका जो था उससे पूरा है। कि यहाँ पे कार्यकर्ता थे जो वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। उनको ये था कि मोदी के नाम में वोट मिल जाएगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तीसरी बार मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक उनका जो नेतृत्व रहा है देश भर में, और जो उनकी छवि रही है, जो उनका पिछला कार्यकाल रहा है, सभी परिदृश्य पे उनको मैं परफेक्ट मानता हूँ। जो वर्तमान में परिणाम आए हैं, इस परिणाम में 4 चीज़ें सामने आई। एक तो ईवीएम बदनाम हो रही थी, वो बच गई। दूसरी बात, विपक्ष की भूमिका जो न्यूनतम थी वो एक अच्छी तटस्थ भूमिका हो गई। एनडीए जो सरकार भारतीय जनता पार्टी वो नियंत्रण में आ गई, और सरकार भी बनने के लिए जब किसी की बनेगी तो बैलेंस रहेगी। इसलिए कुछ इस बात का डर रहेगा कि कहीं इधर उधर करेंगे, ईडी सीबीआई की छापा डालेंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल होगा। नए युवा हैं, उन पर एक डर का माहौल था कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी, लोकतंत्र खतरे में है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अफवाह उड़ाई जा रही थी कि बहुत 400 पार पहुंच जाएगी, तो ऐसे ऐसे कानून आ जाएंगे, यूसीसी आ जाएगी जो कि मुस्लिम समाज के लिए बहुत उनकी शरीयत एक्ट ख़त्म कर देंगी। तो ऐसी चीज़ों पर जो डर का माहौल दिखाया जा रहा था, तो अब गठबंधन की सरकार बनी तो ऐसी अब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। पूरे इंडिया गठबंधन जो है उससे ज़्यादा सीट अकेले बीजेपी ने ले आई है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। सरकार तो मोदी जी ही बनाएंगे। अलग अलग लोगों की राय है। कोई एनडीए के पूर्ण बहुमत की बनने वाली सरकार को लेकर संतुष्ट है, तो कोई ये भी कहते हैं कि जिस तरह मिली जुली अगर सरकार बनेगी तो जनता की सुनवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। इंदौर के लोकसभा चुनाव में देश भर में नोटा को सबसे अधिक वोट मिले हैं, जिसके चलते कांग्रेस कार्यालय में केक काटा गया। नोटा के देश में पहले स्थान आने पर इंदौर के गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया गया। बता दें कि इंदौर नोटा को 2,18,674 वोट मिले हैं, और ये देश भर में सबसे अधिक नोटा को वोट मिले हैं। तो देश में सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड भी शंकर लालवानी के नाम है। कांग्रेस प्रत्याशी के न होने से पार्टी ने नोटा का प्रचार किया था। मध्य प्रदेश की विधानसभा में नरसिंह घोटाला और जल जीवन मिशन योजना का मुद्दा गूंजेगा। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सभी विधायकों को पत्र लिखा है। जुलाई में होने वाले सत्र के दौरान घोटाले और गड़बड़ी को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सभी विधायकों को निर्देश देते हुए नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से जुड़े सबूत भी भेजने को कहा है। तो खबर ग्वालियर से है, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर हाईवे की टूटी रेलिंग में कार टकराई है, जिससे कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों पति पत्नी कार से भोपाल जा रहे थे। यह हादसा घाटी गांव रेहट निर्मल ढाबे के पास हुआ है। तो इसी बीच आपको बता दें कि मोहन यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। मतलब केंद्र में एक बार फिर से मोदी की सरकार बन रही है, और इस सरकार बनाने के पीछे कुछ लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ आज मौजूद हैं
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी। मोहन यादव जी, आपका विस्तार न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं माननीय मोदी जी का जो नई तीसरी पारी प्रारंभ हो रही है उसकी शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। देश उनका इंतज़ार कर रहा है। जल्दी से जल्दी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले और फिर एक बार मोदी सरकार के माध्यम से देश के विकास कामों की बयार प्रारंभ हो और दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। मोहन साहब, लगातार हमने देखा है कि आप फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। मध्य प्रदेश के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार तक आप गए। लगातार आप जो है विपक्षी खेमा पर प्रहार करते रहे और इसका नतीजा हमें मध्य प्रदेश के नतीजे में दिखा। वहाँ 29 की 29 सीटें आपने जीत ली। क्या रणनीति रही? रणनीति बहुत साफ है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखते हुए सरकार के कामों से जनता का दिल जीता है। संगठन सरकार ने मिलकर के चुनाव लड़ा है और मोदी जी का नाम ही पर्याप्त था। मोदी जी ने काम इतना किया है कि हमारी मध्य प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से जानती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी परियोजना जो पहली है केन बेतवा, उसकी राशि माननीय मोदी जी ने दी है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, उसकी राशि राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ 20 साल बाद हमने उसका निराकरण किया है। ये 3 महीने के अंदर ही किया है। इंदौर जैसी जगह जहां हम 12 लाख की लीड से आगे बढ़े हैं, वहाँ 30 साल से मजदूरों का पैसा लंबित था, हमने उस समस्या का समाधान किया। ऐसे कई कामों के बलबूते पे और सबसे बड़ी मोदी जी के नाम का अपना प्रभाव और मोदी में माहौल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे सीएम साहब? अब क्या बताएं, उनसे मेरी सहानुभूति है, वो 5 साल मेहनत करें। तो सीएम मोहन यादव का कहना है कि लगातार जो है हमने मेहनत की, पीएम मोदी के बलबूते पर जो है एक बार फिर से केंद्र में सरकार बन रही है और सरकार और जल्द से जल्द बनने वाली है, ये भी उनका कहना है। उन्होंने लगातार फ्रंट फुट पर जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के कोने कोने तक पहुंचे और बीजेपी का जो एजेंडा था वो लोगों के सामने रखा। उसका नतीजा हमें मध्य प्रदेश में भी देख। सीएम साहब, आपका विस्तार न्यूज़ पर इंटरव्यू आपने दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता विकास में सदैव साथ है और आगे रहेगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी, विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ेगी। जी, ये थे हमारे साथ सीएम साहब। आपने सुना सीएम साहब का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। विस्तार न्यूज़ ने उनसे खास बातचीत की जिसमें वो बेहद खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में जीती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक होने वाली है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बैठक में सभी सीटों की समीक्षा होनी है। वहीं मोदी सरकार की नई कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के सांसदों को मंत्री बनाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जितने लोगों को कैबिनेट में जगह मिले उतना अच्छा है, इससे प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो वहीं आचार संहिता हटने के बाद से विजय शर्मा ने सरकारी कामों में तेजी लाने की बात कही है। तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार संहिता हटते ही सभी विभागों में साय साय काम शुरू हो जाएगा। सीटों की समीक्षा होगी, जीत की भी, हार की भी, और कहीं विधानसभाओं में पीछे रह गए हैं उनकी भी समीक्षा होगी। इन सब बातों की, कुल वोट परसेंटेज हमारा कितना हुआ, सारी बातों की समीक्षा बड़ी तकनीकी तौर पर बहुत वैज्ञानिक ढंग से भाजपा में किया जाता है। कल का ही तो मसला है, कल आचार संहिता समाप्त होगी, परसों से धड़ाधड़ सब कुछ शुरू हो जाएगा, साए साए काम चलेगा। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। कांकेर लोकसभा सीट में बीजेपी को सबसे कम वोटों से जीत हासिल हुई है। तो बीजेपी के भोजराज नाग ने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 1884 वोटों से हराया है। विस्तार न्यूज ने खास बातचीत में भोजराज नाग ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बस्तर की आवाज को भोजराज नाग जो है बुलंद करने वाले हैं। कांकेर के नवनिर्वाचित सांसद मेरे साथ हैं भोजराज नाग जी। नाग जी, जीत तो गए, लेकिन कहीं मलाल तो नहीं रहेगा कि कम वोटों से जीत गए? इसमें कोई मलाल का सवाल नहीं है, जो जीता वही सिकंदर। क्या प्राथमिकता रहने वाली है आपकी? हमारी प्राथमिकता तो यही होगा कि जो क्षेत्र की जनता है उनको हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, ये योजनाओं का सभी का लाभ मिले प्रत्येक व्यक्ति को,
हमारा अंदरूनी क्षेत्र है, बस्तर का क्षेत्र है, सारे क्षेत्र में तेजी से विकास हो, ये हमारा प्राथमिकता है। नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है भोजराजनाथ जी, आप उसी क्षेत्र से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी छत्तीसगढ़ में जब से बनी है तब से परिणाम दिखाई दे रहा है, इसमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अंदरूनी इलाकों में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई भी विकास की योजना आज तक नहीं पहुंचाई। हमारी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दोनों सरकारें मिल करके अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का विजन है, नरेंद्र मोदी जी की सोच। तमाम योजनाओं के माध्यम से हम अंदरूनी इलाके का विकास करेंगे। ये 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया था, कहीं दुख तो नहीं हो रहा कि 400 पार नहीं हो पाए यार इस बार? नहीं, इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी भी हमारी सरकार बन रही है। हम शपथ ग्रहण में जा रहे हैं। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे थे, हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों हार गए कांग्रेस के नेता, क्या लगता है आपको? कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग शोषण करने वाले लोग हैं। लंबे समय तक सरकार में रहे, लेकिन कभी इन्होंने आदिवासी के बारे में नहीं सोचा, गरीब के बारे में नहीं सोचा, किसान के बारे में नहीं सोचा, महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा, अपने पार्टी के लिए सोचा, अपना पेटी और तिजोरी भरने का काम किया। और आज जब जनता शिक्षित हो गई है, समझदार हो गई है, तो कांग्रेस का साथ छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भोजराज नाग जी हैं, कांकेर के नवनिर्वाचित सांसद हैं, कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का झंडा भी बुलंद करेंगे और बूढ़ादेव का भी झंडा बुलंद करने वाले हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो वहीं बिलासपुर सीट से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू ने बिलासा देवी एयरपोर्ट को अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे का दर्जा दिलाने की बात कही है। तोखन साहू ने लोकसभा चुनाव में जीत और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए। बिलासपुर संसदीय सीट एक ऐसी सीट है जो हाई प्रोफाइल है और पूरे देश की नज़र इस सीट पर थी। तब के विधायक और अब के सांसद तोखन साहू जी हैं हमारे साथ में। तोखन साहू जी, बताइए, ये जो चुनाव है लोकसभा का, वो कितना महत्वपूर्ण और चुनौती भरा रहा आपके लिए? लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण तो होता ही है और आम जनता को लोकतंत्र के इस चुनाव में सबको भाग लेनी चाहिए। मेरे लिए ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, इसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात चुनौतियों की, तो कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा जब घोषणा की गई, प्रत्याशी का घोषणा किया गया, तब से एक तरह से खाना पूर्ति ही था। कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका विरोध करते रहे कि ये बाहरी प्रत्याशी है जिनका कोयला घोटाला, शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिनका केस दर्ज है। तो एक तरह से खाना पूर्ति था, चुनौतियाँ कहीं भी नहीं था। एक सवाल जो है केंद्र की सत्ता को लेकर है। 10 सांसद मतलब क्षेत्र से जाने वाले हैं। मंत्रिमंडल में स्थान को लेकर यदि आपको कहीं कोई ऐसा मिलता है संगठन से, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या कुछ ऐसा चल रहा हो संगठन में जो आप तक पहुंचा हो बात? भैया, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं केंद्र की मंत्री बनने के बारे में कैसे सोच सकता हूं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बड़ी बात है कि बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की समस्त मतदाता, हाँ, आप सबका सहयोग मिला, स्नेह मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए एक बड़ी गौरव की बात है। और पार्टी जो भी मुझे दायित्व सौंपेंगे उसे मैं बहुत ईमानदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो ये थे तोखन साहू जी, बिलासपुर के सांसद, और बहुत ही सरल और सहज, जिन्होंने मुखर होकर विस्तार न्यूज़ के सारे सवालों का जवाब दिया। बड़ी ही साफ गोई से उन्होंने कहा कि केंद्र में जगह मिलने लायक फिलहाल तो वो सोचते नहीं हैं और छोटे प्रत्याशी और एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में कार्य कर रहे हैं। देखना होगा आगे कि केंद्र उनके लिए क्या सोच कर रखा है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। बस्तर लोकसभा सीट पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान गरमाया रहा। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा अपने विवादित बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में छाए रहे थे। इस सीट से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भाजपा के महेश कश्यप ने 55,000 से अधिक वोटों से हराया है।
तो विस्तार न्यूज से खास बातचीत में महेश कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। बस्तर की आवाज को अब संसद में बुलंद करने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवनिर्वाचित सांसद हैं बस्तर के महेश कश्यप जी, उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार आपने दादी को हरा ही दिया। जी, बस्तर के आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी का परिणाम है। हमारे बस्तर के जागरूक मतदाताओं का जागरूकता का परिणाम है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता का सक्रियता और उनके परिश्रमों का परिणाम है कि डॉक्टर कवासी लखमा दादी को लोकसभा चुनाव में हमने बुरी तरह सराहा है और खासकर उनके विधानसभा क्षेत्र से भी वो पहली बार उनको हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए वो हॉस्पिटल भी चले गए। देखिए, दादी अपने आप को जो सर्वे सर्वा और अजय नेता बताने वाले, क्योंकि लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि दादी क्या है, क्योंकि दादी के कारण हमारे बहुत सारे बस्तर के छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं का शहादत होना पड़ा जिरम कांड में। और आज नक्सल समस्या का अगर कोई जिम्मेदार है तो दादी जैसे लोग हैं, जिसके चलते रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं से वहाँ के लोग वंचित होना पड़ रहा है और उनका बयानबाजी के चलते वहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था और बस्तर का छवि पूरे देश में धूमिल हो रहा था। बस्तर के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और कवासी लखमा जैसे लोगों को ऐसा ही सबक मिलने वाला है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि 2-3 वर्ष के अंदर हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण से पहले छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर दिल्ली में तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर स्थित छत्तीसगढ़ भवन में सांसदों के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक सांसदों के आने से पहले रूम अलॉटमेंट का काम भी किया जा रहा है। सभी सांसदों को कोई दिक्कत न हो, इन सभी बातों का छत्तीसगढ़ भवन में ध्यान रखा जा रहा है। तो अंबिकापुर में महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखा और बरगद पेड़ के नीचे पहुंचकर पूजा पाठ की और सदा सुहागन बने रहने की कामना की। बरगद पेड़ों के नीचे सुबह से ही पूजा पाठ के लिए महिलाओं की भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई और महिलाओं ने इस दौरान एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सदा सुहागन रहने की कामना की है। जांजगीर चांपा के बहेराडीह गांव में स्थित कृष्णा इंडस्ट्रीज से ग्रामीण काफी परेशान हैं। लोगों ने इंडस्ट्रीज के प्रदूषण से परेशान होकर विरोध जताया है। आपको बता दें कि सिलिकोसिस बीमारी से गांव में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों की माने तो प्रदूषण और मशीनों की तेज आवाज की शिकायत काफी बार की गई, परंतु अफसरों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। आगे कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन भी तेज होगा और साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। तो शक्ति जिले के जयजयपुर में मिनी स्टेडियम आज गौठान में बदलता जा रहा है। तो वर्ष 2006-2007 से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनाया गया मिनी स्टेडियम देख रेख के अलावा में खंडहर बनता जा रहा है। तो ऐसी खस्ता हालत पर खिलाड़ियों में प्रशासन के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि स्टेडियम का उपयोग आज खेल के लिए नहीं बल्कि जानवरों को चराने के लिए किया जाता है। तो स्टेडियम को बने 15 से 16 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यहाँ खेलों का आयोजन तो दूर, आज तक ठेकेदारों द्वारा इसे हैंडओवर तक नहीं किया जा सका। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन का भी जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा स्टेशन के अंदर की तमाम सुविधाओं को भी स्मार्ट करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। तो रायपुर के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि स्टेशन के अंदर स्मार्ट कुली भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा टिकट की समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं रेल मार्गों का अपग्रेडेशन का काम भी किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। तो जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर गैंग रेप में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। तो वहीं वारदात मंगलवार की है, जब रात में गांव के शादी समारोह में शामिल होकर अपनी सहेली के साथ अपने घर वापस आ रही नाबालिग को इन आरोपियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया।
तो इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में एक अलग ही मांग उठ गई है। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने खुद की पार्टी को घेरा है और कहा है कि हार की समीक्षा होनी चाहिए। बड़े चेहरों को लड़ाने की सहमति थी तो कोई व्यक्ति बाहर जाकर चुनाव लड़े, इसे लेकर सहमति नहीं थी। तो बाहरी चेहरा वाला भी मुद्दा बना है। तो दुर्ग लोकसभा में मंत्रिमंडल से 4 से 5 लोगों को जगह मिली थी, तो वहीं से इतनी बुरी तरह से हार गए हैं, तो इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस में एक अलग ही मांग उठती दिख रही है। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने खुद की पार्टी को घेर लिया है और कहा है कि हार की समीक्षा होनी चाहिए। तो बड़े चेहरे को लड़ाने की सहमति थी। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति बाहर जाकर चुनाव लड़े, इसे लेकर सहमति नहीं थी। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत बड़ी खबर, एक बार फिर कांग्रेस के अंदर ही एक अलग मांग उठ गई है। धनेंद्र साहू कह रहे हैं, खुद की पार्टी को घेरे और कह रहे हैं कि हार की समीक्षा होनी चाहिए। रोहित। बिल्कुल राधा, देखिए 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव के बाद में जो संकट के बादल कांग्रेस में छाए थे, वो लोकसभा चुनाव के बाद भी छटते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और याद होगा कि बड़ी संख्या में विधानसभा के बाद कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ा था। अब जो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं को लड़ाने की सहमति थी, लेकिन बाहरी दूसरे सीटों से लड़ाने की सहमति नहीं बनी थी। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इसका फैसला किसने किया। प्रदेश अध्यक्ष के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होता है। इसके अलावा पार्टी हाई कमान के कार्यप्रणाली पर सवाल होता है कि जब कार्यकर्ता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बात कह रहे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आप लड़ाइए, लेकिन दूसरे सीट से मत लड़ाइए, तब इस पे जो है वो लड़ाया गया। और लड़ाने के बाद जो हाल है कांग्रेस का, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से देवेंद्र यादव हार गए, जो कि भिलाई से आते हैं। पूर्व में गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू 1.5 लाख के मार्जिन से हार गए। शिव कुमार डहरिया जो पूर्व में मंत्री थे, वो लगभग 60,000 वोटों से हार गए। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नहीं बचे, और वो भी 40,000 से ज्यादा की मार्जिन से हार और शायद यही वजह है रोहित की हार की समीक्षा होनी चाहिए, ऐसा धनेंद्र साहू मांग कर रहे हैं। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया रोहित। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहें विस्तार न्यूज।